हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो का सिखाए किरो हाल है किनाची यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमुना जो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सब देख रहे हो कि धनु राशिफल जून 2023 के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसके विषय में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। देवी और सज्जनों, आप देख रहे होंगे कुंडली के प्रथम और द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तीसरे में कुंभ राशि में शनि, चौथे में कोई भी ग्रह नहीं, पंचम में राहु गुरु और बुध है, फिर छठे में भी देख रहे होंगे सूर्य के साथ बुध है, सप्तम में भी देख रहे होंगे सूर्य के साथ बुध है। इसका अर्थ ये हुआ कि सात जून तक बुध मेष राशि में, 24 जून तक बुध वृषभ राशि में और 24 जून के बाद बुध मिथुन राशि में रहेंगे। यहाँ पर में भी सूर्य है, यहाँ पर में भी सूर्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 जून तक सूर्य जो है जो कुंडली के छठे भाव में वृषभ राशि में और 15 जून के बाद सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि में। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे राशि यानी कि अष्टम भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, एकादश भाव में केतु है, बाकी का घर खाली है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, इसी विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा सबसे पहले देवी और सज्जनों सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं 15 जून तक। बड़ा सुखद, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। छठे भाव में सूर्य का बैठना वृषभ राशि में मित्र के घर में 15 जून तक ये दर्शाता है कि आप शत्रु का नाश करेंगे। शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जो चिंता है वो इस समय में धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएंगी। चिंता मिटेगी, चिंता दूर होगी। देवी और सज्जनों, आपको जो हेल्थ वाइज इशू है, रोग है, परेशानी है, ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे कर्ज के, तो कर्ज अगर है, अगर ऋण ले रखे हो, वो व्यक्ति परेशान कर रहा है, बैंक परेशान कर रही है, तो इस समय में ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस समय में आप उस मामले में भी राहत महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, जहाँ तक बात है केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो उस मामले में भी रिजल्ट अगर इस समय में 15 जून तक कुछ आने वाला है तो हमारे फेवर में रिजल्ट होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का उदर से संबंधित रोग है जो बार बार परेशान किए जा रहा है, तो सूर्य उसको भी राहत देने का प्रयास करेगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख। क्या? अपयश, कलंक, शोक और दुख, कुछ भी इसमें से अगर आपके साथ घटित हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इन सभी मामलों में आपको राहत मिलेगा, इन सभी मामलों में आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों द्वादश भाव मंगल के घर पर में। क्या होगा इसका परिणाम? आप देखेंगे कि खर्च बढ़ जाएगा। 15 जून तक सूर्य के कारण आप अनुभव करेंगे कि खर्च जो है आपका वो बढ़ जाएगा। आपको नींद में जो है कुछ परेशानी का एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नींद में कुछ कमी हो रही है, आपके नींद में कुछ लोग खलल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी
खलल देने वाले देते रह जाएंगे, सोएंगे आप जरूर, सोने से पीछे नहीं हटेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको अगर किसी प्रकार का अस्पताल का खर्चा ज़्यादा लग रहा था, पैसा ज़्यादा लग रहा था, तो जून के महीने में 15 जून तक अनुभव करेंगे कि वो परेशानी कम हो गई है। आँख से संबंधित परेशानी, किसी प्रकार का दर्द वगैरह पैर में, इन सब चीज़ की तरह की अगर कोई चीज़ें हैं तो उसमें भी आप राहत महसूस करेंगे। 15 जून के बाद यही सूर्य जो है कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएगा। भाग्य का मालिक है, भाग्य का मालिक पत्नी के साथ जुड़ गया, यानी कि जीवन साथी के साथ आपका भाग्य जुड़ गया। जो विवाहित लोग हैं उनको जीवन साथी के सहयोग से इस समय में भाग्य का भी बढ़िया साथ मिलेगा। कुछ भी कार्य करें, कुछ भी काम धंधा करें, इस समय में धनु राशि वाले जीवन साथी से राय विचार करके करें। नहीं, जीवन साथी के साथ जरूर राय विचार करें। इस समय में आपकी काम वासना की भी पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी भगवान की कृपा से बढ़िया चलेगा। अच्छा, जिसका विवाह नहीं हुआ है 15 जून के बाद उसके विवाह की भी चर्चा आगे बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, दैनिक रोजगार व्यवसाय की जहां तक बात है, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको कुछ परेशानी अगर आ रही है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, लिंग योनि से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है उसमें भी आपको राहत मिलेगा। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा ठीक चलेगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम राशि यानी कि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पर में मजबूती प्रदान करेगा। रंग रूप भी बड़ा सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल होगी। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में समय बढ़िया। नवम भाव का भी मालिक है। 15 जून के बाद जो है सो भाग्य का भी साथ मिलेगा। कुछ धर्म कर्म का भी कार्य कर लेंगे, मंगल कार्य कर लेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी योग बन जाएगा। यश में वृद्धि हो जाएगी। ससुराल से भी कुछ लाभ मिल जाएगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी कुछ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सूर्य का रिजल्ट जो है इस महीने में हमेशा अच्छा है। सूर्य के लिए किसी भी तरफ से आपको घबराने की जरूरत नहीं। सूर्य के लिए आपको किसी भी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की जो है सो आवश्यकता नहीं है। सूर्य आपके लिए इस महीने में नुकसान देने में, फिर भी अगर मन में भय है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं छठे भाव में सूर्य है, नुकसान करेगा, तो आपको क्या करना है कि सूर्य को बस जल दो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों नीच का बैठा हुआ है। जब कोई भी ग्रह 6, 8 और 12 इन भावों में नीच का बैठता है तो एक सामान्य नियम यह है कि नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मंगल का भी अष्टम भाव में बैठना नीच का, ये आपको प्रभु कृपा रही तो बढ़िया ही फल देगा। जैसे कि जीवन में अगर मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाली होगी तो मंगल उसको हरण करने का प्रयास करेगा। मृत्यु आने वाली होगी उसको भी टालने की कोशिश करेगा। दुर्घटना, एक्सीडेंट की अगर जन्म कुंडली में भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई होगी उसको भी कुछ कम करने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा, जितनी बड़ी दुर्घटना होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं होगी। देवी और सज्जनों, आकस्मिक जो है सो कुछ धन लाभ भी मंगल करवा देगा। विदेश से भी कुछ फायदा दिलवा देगा। बात करेंगे, यहां से दृष्टि पड़ेगी चौथी एकादश भाव पर में। आमदनी भी कुछ करवाएगा, लाभ भी दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा, मनोकामना की पूर्ति भी करवाएगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से कुछ लाभ भी दिलवाएगा। और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में उच्च का, आपके अपने वाणी में वो तेज, वो प्रताप दिखाई देगा जिसके बदौलत आपका बहुत सारा काम इस समय में अपने आप हो जाएगा। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। धन धान्य संपत्ति भी जमा करेंगे। पड़ोसी से भी फायदा होगा। हर मामले में बड़ा सुंदर समय। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में
छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। मंगल कुंडली के पंचम भाव का भी मालिक है जिस और अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो संतान पर में कुछ संकट है। संतान की रक्षा जरूर करें। संतान की रक्षा के लिए संभव हो तो मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें 1 माला। नहीं संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। देवी और सज्जनों, बुध पहले कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव में बुध का बैठना 7 जून तक अच्छा परिणाम नहीं देगा। 7 जून तक यहाँ पर में बैठने का अर्थ ये है कि आपके लिए मानसिक पीड़ा कहीं ना कहीं से आना। बुध आपको मानसिक तौर पर में डैमेज करने का 7 जून तक प्रयास करेगा। 7 जून तक बुध का यहाँ बैठना आपके लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी देगा। आपकी जो विचारित योजनाएं हैं, आपने जो सोच रखा है, जो ऐसे करूँगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे वैसे, ये सब जो सोच रखा है वो सब आपका इस समय में सफल नहीं होने देगा। संतान से और अपने जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात पे बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, सावधान रहें। आपके लिए बता दूं कि आर्थिक परेशानी को उत्पन्न करने का 7 जून तक बुध प्रयास करेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। और भी ग्रह हैं जो बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि बुध से बचने की कोशिश करनी है। और क्या है कि कुछ दूसरी स्त्री के साथ आपका, किसी दूसरे पुरुष के साथ आपका प्रेम वार्ता वगैरह शुरू हो सकता है, उन सबको बचाने का प्रयास करें। लेकिन प्रेम वार्ता तो होगी, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी और सफल रहेंगे आप। इसीलिए आपसे विशेष निवेदन कि इस चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो घर में भी पिटाई होगी। अच्छा चलिए, बुध के लिए 7 अगस्त तक जो है आपको करना क्या है कि ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना है। बुधवार के दिन स्नान करने के बाद 5-10 बार 7 जून तक बढ़िया रहेगा। 7 जून के बाद ये बुध जो है कुंडली के छठे भाव में आ जाएगा। छठे भाव में बुध के आने के कारण बढ़िया फल की प्राप्ति आपको बुध देगा। क्या फल देगा? बुध का छठे भाव में आना आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपको पैसे मिलेंगे, आपको धन मिलेगा, आपको अन्न और उत्तम वस्त्रों का सुख भी मिलेगा। क्या? अन्न, भोजन बढ़िया, खाना पीना अच्छा मिलेगा, सुंदर जैसा मन था वैसा। बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनने का होगा, नया वस्त्र पहन सकते हो आप। महर्षि का तो ये भी कहना है कि आपके लिए जो है इस समय में अच्छी और मनोरंजक पुस्तक पढ़ने में भी आपको सहायता मिलेगी। उसमें भी जो है आपका मन लगेगा, इसमें में नया किताब निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। शत्रुओं पर में जो है सो विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल बांका नहीं कर पाएगा दुश्मन। सभी लोग जो हैं इस समय में आपका सम्मान करेंगे 7 जून से 24 जून के बीच में। महर्षि का कहना है कि प्रचुर मात्रा में इस समय में शारीरिक और मानसिक दोनों सुख की आपको प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि लेखन तथा वाद कला में भी आपको ख्याति मिलती रहेगी। लेखन भी बढ़िया होगा। अगर वाद कला के आप प्रेमी हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। हर मामले में बड़ा सुंदर गाना बजाना आपका चलता रहेगा। बड़ा सुंदर 7 जून से 24 जून के बीच में बुध का कुंडली के छठे भाव में बैठना बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। परिणाम प्रभु की कृपा रहा तो अच्छा ही आएगा। देवी और सज्जनों, 7 जून के बाद फिर से बुध, ये तो नीतीश कुमार हो गया बुध भैया। ये देखो 7 जून तक ये तो रहा मेष राशि में, 7 जून के बाद वृषभ राशि में 24 तक, 24 के बाद फिर आ गया मिथुन राशि में। ये तो नीतीश कुमार वाला हाल हो गया इसका। बार बार ये सरकार बदल रहा है, पार्टी बदल रहा है, ये तो अलग अलग लोगों के साथ गठबंधन करता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो बुध जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि सप्तम भाव में बुध के आने के कारण फिर से 24 जून के बाद ये बुध आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शारीरिक तौर पर में आपको कमजोर करने का कोशिश करेगा, आपको निस्तेज
तथा पीड़ा युक्त करने का प्रयास करेगा। आपको अपने से अपोजिट जेंडर से, यानी कि आप पुरुष हैं तो स्त्री आदि से, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों से विवाद करवाने का ये बुध प्रयास कर सकता है, उसमें आपको ये फेरा में लगा सकता है। यहाँ पर महर्षि का कहना है कि आपको मित्रों और सगे संबंधियों के साथ, अर्थात अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ भी अनबन आपका चालू हो सकता है। उनके साथ भी आपका जो है जो संबंध बढ़िया नहीं रहेगा, उनके साथ भी टेंशन तनाव, बिना मतलब का वाद विवाद, मानसिक परेशानी, ये सब जो है बुध यहाँ पे बैठा हुआ खेल बैठे बैठे कर सकता है। बुध का सप्तम भाव में बैठना ये भी दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको समाज के तरफ से, राज्य के तरफ से और राजा के तरफ से भी भय का योग है, वहाँ से भी आपको कुछ परेशानी आ सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सप्तम भाव में बुध के 24 जून के बैठने के बाद कुछ धन के भी नुकसान का ये बुध योग बनाएगा, तो पैसा को बड़ा मुट्ठी से दबा करके रखने की आवश्यकता है। आपके लिए मैं बता दूं कि बुध का सप्तम भाव में बैठना यात्रा तथा व्यवसाय, क्या यात्रा तथा व्यवसाय के द्वारा लाभ में भी परेशानी डालने का कोशिश करेगा। यानी कि अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप यात्रा से कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं। आप बिजनेस व्यवसाय करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उससे कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं। तो उसमें भी जो है जो परेशानी ये उत्पन्न करेगा और आपको चिंता से ग्रस्त रख सकता है, चिंतित बना सकता है आपको ये। तो देवी और सज्जनों, बुध का सप्तम भाव में बैठना आपके लिए 24 जून के बाद थोड़ा सा परेशानी से भरा है। प्रयास ये रहे कि बुध के लिए 24 जून के बाद जो भी अगर बुधवार आता है, देख लेता हूँ, अगर 24 जून के बाद 24 के बाद बुधवार आ जाएगा 28 तारीख को, ठीक है। 28 तारीख को आप क्या करें कि कुछ हरा सब्जी जो है सो दान कर दें, कुछ गरीबों में बांट दें, अथवा कोई अड़ोसी पड़ोसी जो है उसको कुछ हरा सब्जी, घेवड़ा, कद्दू, कोई भी हरा सब्जी जो है, तोरी, जिसको आप, भिंडी, कुछ भी, वो लेकर के किसी दूसरे पड़ोसी को दे दें, नहीं तो किसी दूसरे भिखारी को दे दें, नहीं तो किसी व्यक्ति को दान कर दें। बुधवार के दिन बढ़िया रहेगा। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव के गुरु का फल बड़ा सुंदर है, बड़ा तेजस्वी फल है ये। पंचम भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ गुरु आपके लिए पूरे महीने, पूरा महीना, ये नहीं कि 2-4 दिन की बात कर रहा हूँ, सुख और आनंद में वृद्धि कर देगा, बड़ा सुखी बना देगा आपको, बड़ा आनंदित बना देगा, मन बड़ा हर्ष से, एकदम प्रसन्नता से आपको दिखाई देगा। और बता दूं कि हर कार्य में सफलता आपको मिलेगी। जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे उसी कार्य में गुरु आपको सफलता दे देगा। देवी और सज्जनों, पद की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में भी उन्नति मिलेगी। पद पोजीशन की प्राप्ति, व्यवसाय में उन्नति, बड़ा सुंदर समय। कोई भी स्थिर लाभ आपको निश्चित तौर पर में इस महीने में प्राप्त होगा। स्थिर लाभ यानी कि कुछ जमीन ले सकते हैं अथवा कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसका आपको लॉन्ग टर्म में भी फायदा मिल सकता है। ऐसा गुरु इस महीने में धनु राशि वालों को करवा सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, किसी पद पोजीशन के प्राप्ति का भी गुरु योग बनाएंगे। घर में हो सकता है तो इस महीने किसी प्रकार का कोई मांगलिक उत्सव भी हो, कोई बढ़िया काम भी हो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी आपके सामने में इस महीने में आ सकती है, ऐसी संभावना है। तर्क शक्ति, सूझबूझ,
से आपके कार्य जो हैं इस समय में सफल होते हुए नजर आएंगे। आप अपने बुद्धि के बदौलत, आप अपने सूझबूझ के बदौलत जो है सो कार्य को इस समय में सफल कर लेंगे। आप अपने बुद्धि के बदौलत जो है सो काम को संपन्न कर लेंगे। ये छोटी बात तो नहीं। देवी और सज्जनों, महर्षि का ऐसा भी कहना है कि कुंडली के पंचम भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको सट्टा, जुआ, गेम, इस सब से कुछ लाभ मिलने की संभावना भी इस महीने में बन रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप जुआ खेलना शुरू कर दो, सट्टा खेलना शुरू कर दो, ड्रीम 11 में पैसा लगाना शुरू कर दो। इसका अर्थ ये नहीं। आप अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के ही इस मामले में निर्णय लें, ये सब सही नहीं। देवी और सज्जनों, सद्गुणों में आपकी वृद्धि जरूर होगी, ऐसा गुरु जो है सो आपके लिए दर्शा रहा है। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने हमेशा देखा होगा, सुना होगा ज्योतिषियों के द्वारा कि अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह चला गया तो अक्सर वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन शुक्र गोचर का है, अष्टम भाव में आया है, बढ़िया रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा? तो अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र जो है सो आपके धन और सुख दोनों में वृद्धि करेगा। यानी कि आपको धनी भी बनाएगा और आपको सुखी भी बनाएगा। नहीं, आपको धन भी मिलेगा, आपको सुख भी मिलेगा। शुक्र यहाँ पर मैं बैठा हुआ आपके धन में भी वृद्धि करेगा, आपके सुख में भी वृद्धि करेगा। देवी और सज्जनों, आपके समस्त कष्ट दूर होते चले जाएंगे शुक्र के कारण। आपके भोग विलास की सामग्री में भी वृद्धि का शुक्र योग बनाएगा। भोग विलास में आप पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हो। इस समय भोग विलास के चीज़ों को ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर सकते हो, भोग विलास में ज़्यादा लिप्त हो सकते हो, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। आपके लिए ज़्यादातर कष्टों को हरने का, ज़्यादातर कष्टों को दूर करने का, ज़्यादातर कष्टों को खत्म करने का शुक्र प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विलास की सामग्री में वृद्धि तो करेगा ही, कष्ट को तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आपके परिवार के लोगों से, आपके रिश्तेदार से, आपके कुटुंब से धन का लाभ दिलवाएगा, उनके साथ स्नेह दिलवाएगा, उनसे आपको सुख दिलवाएगा। विद्या में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। बड़ा सुखद समय शुक्र का नजर आ रहा है। शुक्र के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे शनि की। शनि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और कुंभ राशि में। तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि, देवी और सज्जनों, किसी राशि का कुंडली हो, किसी राशि का हो, किसी लग्न का हो, अगर शनि तीसरे भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो अच्छा फल देगा ही। कैसे कैसे फल देगा? कहते हैं कि शनि जिस स्थान पर में बैठता है उस स्थान के बल में वृद्धि कर देता है। ये शनि की खास बात है देवी और सज्जनों। वैसे तीसरे स्थान में ये बहुत ही अच्छा फल देता है। जैसे में क्या देगा वो देखें। तीसरे स्थान में बैठा हुआ शनि जो है सो क्या करेगा कि आपको आरोग्यता प्रदान करेगा, बीमारी को दूर करेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके सुख में वृद्धि करेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर कार्य में सफलता के साथ साथ धन और नौकरी दिलवाने का भी प्रयास करेगा। नहीं,
क्या? हर कार्य में सफलता तो मिलेगा ही साथ धन की भी प्राप्ति होगी और नौकरी भी आपको दिलवाएगा। अच्छा, इस समय में अगर आप खुद डरपोक भी हैं, डरे हुए हैं, अंदर से मन घबराया भी हुआ है, फिर भी शनि के कारण आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। शत्रु आपको इस समय में डरपोक नहीं समझेगा। शत्रु आपके प्रभाव से, शत्रु आपके पराक्रम से आपको धैर्यवीर समझेगा। आपके सामने आने से घबराएगा, पैंट गीली हो जाएगी उसकी, आपका सामना नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में जो लोग पशु का व्यापार करते हैं, पशु का पालन पोषण करते हैं, पशु से संबंधित जिनका काम है, उनको शनि के कारण विशेष लाभ मिलने की संभावना है। जिस किसी भी व्यक्ति का कार्य जो है सो बता दूं आपको कि चमड़े का है, कोयले का है, लोहे का है, मिट्टी का है, उन लोगों को भी विशेष लाभ का शनि योग बनाएगा। देवी और सज्जनों, हो सकता है तो जमीन जायदाद तक आपको शनि खरीदवा सकता है इस समय में, यहां तक योग बनाए हुए। बात करेंगे अब राहु की। राहु बड़ा मायावी ग्रह है। इसके माया जाल में इतना बड़ा मायावी है कि देवताओं के बीच में घुस करके, देवताओं का रूप धारण करके अमृत धारण कर लिया, अमृत पी लिया, भगवान विष्णु तक नहीं पहचान पाए। ये छोटी बात नहीं है। ये सोचोगे तो बहुत बड़ी चीज है ये कि नारायण की नजर से बच गया। नहीं, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु क्या करेगा? ये आपको अचानक से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा। ये आपके लिए धन को बढ़ाएगा, ये आपके लिए ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। अच्छा, फिर से राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में। धनु राशि वालों को इस महीने में हो सकता है तो कुछ जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेम, इस सब से कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर से कह दूं, अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेकर एक कार्य करें। मैं आपको ये सब खेलने की सलाह नहीं देता। देवी और सज्जनों, भाग्य तथा आय में भी कुछ वृद्धि की संभावना, भाग्य भी मजबूत होगा और आमदनी में भी कुछ वृद्धि के विशेष योग राहु बना रहा है। परंतु क्योंकि राहु कुंडली के पंचम भाव में है, 7, 8, 9, राहु की नवम दृष्टि मस्तक पर में भी है, जिसके कारण से एक मामले में परेशान करेगा। क्या है वो? तो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करेगा, मानसिक अशांति का शिकार बनाएगा, मानसिक तौर पर में परेशानी में डालने की आपको कोशिश करेगा राहु। उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना है। राहु के बाद केतु की बात करेंगे। केतु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है और एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह 90-95% कोई भी ग्रह लगभग सब बढ़िया ही रिजल्ट देता है। केतु का एकादश भाव में बैठना आपके लिए लाभ ही लाभ का योग। केतु का एकादश भाव में बैठना सरलता से धन प्राप्ति का योग, रैंडम धन प्राप्ति का योग, मित्रों से तथा सट्टों से भी लाभ का योग। एकादश भाव में बैठना बड़ा सुंदर और बढ़िया। केतु जो है सीनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाने का योग। आपकी कुछ इच्छा वगैरह होगी, दबी कुचली होगी, पूरी नहीं हो पा रही होगी, प्रभु की कृपा से केतु इस महीने में जो है आपकी उस इच्छा को भी पूरा करने का प्रयास करेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है केतु, उसके लिए बढ़िया दुल्हन अथवा बढ़िया दुल्हा ढूंढने का भी प्रयास करेगा कि कहाँ से इसका बात बैठा दे जो इन लोगों का कनेक्शन बैठ जाए। तो बड़ा सुंदर, अच्छा, बढ़िया नजर आ रहा है केतु का रिजल्ट। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों का लगभग सभी ग्रहों के बारे में जो अच्छा है, जो बुरा है, हमने सब के बारे में आपको बताया।
ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है कह करके फुला दिया, और ये नहीं कि बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है कह के डरा दिया। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें।